रिवायतों में आता है, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की है और जिसको बयान करने वाले महबूब इलाही है कि एक खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान करबला में एक पर्दा नशीन खातून आई है और वो करबला के छोटे छोटे कंकर को उठाकर अपने दुपट्टे में रखती है, कंकरियां उठाती है, दुपट्टे में रखती है और अपनी आस्तीन से अर्ज़ करबला की जमीन को साफ करती है। जैसे ही उस बीबी ने, ख्वाब में देखने वाली ने पूछा, ए बीबी, करबला में कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही है, आस्तीन से जमीन को साफ कर रही है, क्या है? तो उस बीबी ने कहा, मुझे पहचानती है, मैं फातिमा हूं, बिन्ते रसूल हूं, नबी की बेटी हूं। मेरा हुसैन करबला में जंग के लिए आया है, कल आशूरा है, मेरा बेटा शहीद होने के लिए यहीं पे गिरेगा। माँ होना ममता ने इजाजत नहीं दी कि गिरते हुए हुसैन को छोड़ दूं, तो मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा यहीं गिरेगा तो यहाँ की कंकरियां साफ कर रही हूं, यहाँ की मिट्टी हटा रही हूं, ताकि जब मेरा बेटा जमीन पे गिरेगा तो मेरे बेटे को कंकरी न चुभने पाए। इस शान के साथ मौला हुसैन की शहादत का वक्त आता है। जुमा का दिन है, दोपहर ढल चुकी है, पूरा खैमा खाली हो चुका है। मौला हुसैन खून से चेहरा रंगीन कर चुके हैं, कपड़े खून से रंगीन है और अल्लाह अकबर, अब वो सालारे काफिला, ताजदारे करबो बला, नवासे रसूल, वो हुसैन जिसने नाना के वादे को वफा करना है, वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह अपनी पीठ पर बिठाते हैं। अब वो हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। ज़ैनब कहती है, नहीं हुसैन, ऐसे नहीं, मैं अब तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, माँ की जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी। ज़ैनब, तेरी अजमतों को सलाम, मेरी आका ज़ादी, मेरी आका, तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरी तुरबत को सलाम। मेरा ईमान है, पंजतन इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, ज़ैनब इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, करबला वाले अर्ज़े करबला से इस महफिल को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे उनके सामने हैं, मेरा कहना उनके सामने है और हमारे मुकद्दर उरूज पर हैं। हमारी बुरी तकदीरें भली हो रही है, हमारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो रही है। हाँ, साल भर नहीं, जिंदगी भर इस महफिल की बरकतें तुम महसूस करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कभी फातिमा बनती है, कभी अली बनती है, कभी हसन का रोल अदा करती है, कभी हुसैन का किरदार अदा करती है। एक औरत है लेकिन क्या हौसला है। पता चला फातिमा के दूध की तासीर यही है, अली के खून की तासीर यही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने एक गठरी खोली और उसमें से नाना का अमामा निकाला। हुसैन, अम्मी ने विसाल के वक्त तो कुछ अमानतें दी थी, कहा था, बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा करबला जाएगा मैं साथ नहीं रहूंगी, तू रहेगी साथ में। जब मेरा बेटा शहीद होने के लिए जाए तो ये नाना का अमामा उसके सर पे बांधना। नाना का अमामा दिया मौला हुसैन ने, उसे सर पे बांधा, अपने नाना का, रसूलुल्लाह का अमामा सर पे बांधा और उसके बाद फिर उसी गठरी से एक पुराना दुपट्टा जिसमें 17 या 17 से ज्यादा पेबंद थे, ज़ैनब ने गठरी से निकाला। हुसैन, इस दुपट्टे को पहचानते हो? जैसे वो दुपट्टा खुला, उसके पेवन, उसकी बज़ाहिर बोसीदगी, फटापन जब सामने आया तो सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन आज से 50 साल पीछे चले गए, निस्फ सदी पीछे हो गए। हुसैन ने उस दुपट्टे को चूम के आंखों से लगाया। हाँ ज़ैनब, ये अम्मी फातिमा का दुपट्टा है, 50 सालों के बाद भी माँ का दुपट्टा तुम्हारे पास है। हाँ, इसलिए कि जब अम्मी 3 रमज़ान शरीफ दुनिया से जा रही थी तो अपना दुपट्टा मुझे सौंपा था। ज़ैनब,
میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو۔ میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بہن بھائی رونے لگے۔ نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے۔ مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا، آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے۔ واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب کو کہا زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی۔ پھر کہتے ہیں زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ۔ دامن کی ہوا دی، بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا، میرا جانشین یہ ہے، سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی۔ پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا۔ نانا تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا۔ نانا لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی، آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا۔ سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا، دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سب رو رہے ہیں۔ استاذ زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، لاشیں پڑی ہے خیمے خالی ہو۔ زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے۔ جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی، چیخ پڑے یزیدی حسین آتے ہیں، لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈھال ہیں، لیکن اب بھی حسین کا عزم اتنا مضبوط ہے کہ اغیار لرز رہے ہیں، لرزہ برندام ہے۔ مولا حسین نے کہا اب بھی تم اگر حق پر آ جاؤ، اب بھی اگر تم دین کا ساتھ دے دو، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اب بھی اگر تم یزید کی حمایت سے تائب ہو جاؤ تو جیسے حر کو معاف کر دیا تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کو تم نے قتل کیا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، سب معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اللہ کے دین کی حمایت قیمتی ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے۔ لوگوں توبہ کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا، جلا کر کے کہا حسین قصہ تمام کرو، قصہ کوتا کرو، یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔ مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے، بار بار حجت تمام کی ہے، اب آل رسول کا جذبہ بولتا ہے، اب آل رسول کی زبان بولتی ہے۔ وہ شہزادے رسول کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر لو،
लेकिन मेरे नाना की शफाअत से महरूम हो जाओ, मुझे कत्ल करने के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी। अब ये नबी के शहजादे की जबान बोल रही है। हुसैन कहते हैं मुझसे लड़ने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा, तुम्हारा चैन छीन लिया जाएगा, तुम्हारा सुख छीन लिया जाएगा। और दुनिया के कुत्तों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में आले नबी का चमन वीरान किया है, फातिमा का चमन वीरान किया है, अली का चमन वीरान किया है, नबी का चमन वीरान किया है। शर्म तो करो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की आल की दुश्मन बने हो, उसी नबी के घराने के दुश्मन बने हो। मौला हुसैन ने बातें कही और तीर आने शुरू हो गए। मौला हुसैन प्यास के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह उन पे टूट पड़े और ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीबियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है। फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है। जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने ने जो वो नेज़े की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं है। पूरा जिस्म खून से लहूलुहान है। मोतबर और मोहतात मौर्रिखीन ने ये कहा कि 33 जख्म नेज़ों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेज़े की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, छुपी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। पूरा जिस्म छलनी छलनी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से जमीन पर सहारा लिया और उसी हालत में सर को सजदे में रखा। कहां है हुराने बहिश्त? उस वक्त की मंजर कशी उस्ताज़े ज़मन यूं करते हैं। जन्नत की हूरें ठंडे ठंडे पानी के प्याले लेकर के खड़ी है, शहादत दुल्हन बनकर लाल जोड़ा पहन करके खड़ी है। फातिमा तो ज़हरा रो रही है। रसूलुल्लाह के हाथ में खून की एक कांच की एक शीशी है, बोतल है, उसमें सबके खून जमा हो गए, अभी हुसैन का खून बाकी है। हुजूर की जुल्फें बिखरी है, आका के बदन पर, कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। मेरे रसूल उस शीशी के अंदर अब हुसैन का खून भरेंगे और मैदान करबला में नवासे का इम्तिहान देखने आए। फातिमा तो ज़हरा बेटे का इम्तिहान देखने आई। मौला अली वो पाकीज़ा रूहों का नज़ूल है। ऐसे आलम के अंदर हुसैन सर को सजदे में रखते हैं और यूं अर्ज करते हैं, यार अब भी तू राजी है या नहीं? तो निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है, ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुब्हान रब्बियल आला कहते हैं, सन्नान वलदुश शैतान, खौली पलीद और उसके बाद शिमर लईन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर। और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिल करके तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया। और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई और हुसैन बहते हुए खून का सहरा